आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, जो हमें अपनी पाठशाला में और अपने गांव के जो रक्षा के लिए करने वाले आपकी आयु के बच्चे जो एक साथ बनकर अपने अच्छे कार्य जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, बाल का शक्ति कहते हैं ना। इसलिए आपको देखिए बाल शक्ति एक पाठ है आप अध्ययन के लिए। इसलिए देखिए इस बाल शक्ति जो पाठ में तुम्हें क्या जानकारी मिलती है, उसमें किस तरह जो बालक कैसे अपनी शक्ति को जो दूसरों के और अपने गांव के बारे में, अपनी पाठशाला के बारे में, अपने जो साथ रहने वाले जो साथियों के सामने किस तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इस सब का विवरण आपको इस पाठ से मिलती है। इसी के बारे में जो देखिए बाल शक्ति जो पाठ है, बाल शक्ति पाठ के जो लेखक का नाम है जगत राम आर्य। उसका नाम क्या है? जगत राम आर्य जी से कहते हैं। तो हमें जगत राम आर्य जी के बारे में हमें थोड़ी ही जानकारी लेंगे छात्र। किस तरह वो लेखक जी ने क्या क्या रचना किया है इसके बारे में और उनके परिचय के बारे में हमें जानना चाहिए छात्र। इसलिए आपके साथ जो किताब है आप उठाकर कवि का जो लेखक का परिचय जो है वो भाग पर आप ध्यान दीजिए। मैं कहानी पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान दीजिए, बाद में इसका अर्थ मैं बताती हूँ, समझते जाइए छात्र। लेखक परिचय जगत राम आर्य सन 1910 से सन 1993 तक जगत राम आर्य जी का जन्म उन्नावा हिमाचल प्रदेश में 16 दिसंबर सन 1910 को हुआ। आपकी पढ़ाई निकट गांव KDAP स्कूल में हुई। स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक पंडित तुलसीराम जी का देख रेख में शिक्षा पाई। आप अमर शहीद भगवत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े रहे। आप स्वतंत्र आंदोलन के समय भाई परमानंद के साथ भी रहे, जो बहुत बड़े देशभक्त थे और उनके साथ कई दिन अज्ञातवास भी किया। 4 अगस्त 1993 को जगत राम आर्य जी का देहांत हो गया। देखिए लेखक परिचय जगत राम आर्य जी। जगत राम आर्य जी ने 1910 ईस्वी से 1993 तक इनका जीवित अवधि था छात्र। जगत राम आर्य जी का जन्म उन्नावा हिमाचल प्रदेश, उन्नावा नामक वे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। उनमें जो 16 दिसंबर में 1910 में उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ? जगत राम आर्य जी का जन्म हुआ छात्र। आपकी पढ़ाई जो जगत राम आर्य जी ने कहाँ तक पढ़ाई की, कहाँ पढ़ाई की उन्हें? देखिए आपकी पढ़ाई निकट गांव, उनके गांवों से जो पास रहने वाले, निकट बहुत ही कमी दूर में रहने वाला जो KDAV स्कूल में उनका शिक्षा उनसे प्राप्त हुआ छात्र। स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक, उनके स्कूल का वरिष्ठ जो बहुत वरिष्ठ प्रतिष्ठित अध्यापक जो है उनका नाम पंडित तुलसीराम जी थे। उनके देख रेखा में, उनके जो रहने के समय में जो जगत राम आर्य जी का शिक्षा वहां से पाई है उन्हें। आप अमर शहीद
भगवत सिंह के साथ, अमर शहीद भगवत सिंह जो है उनके साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं में इन्हें क्या हुआ, भाग लिए। क्रांतिकारी घटनाओं में जगत राम आर्य जी ने भाग लिए थे। वे भी आंदोलन में आप भी उन्हें कार्यरत रहे थे उन्हें, और उनके साथ जुड़े रहकर उन्हें आंदोलन में क्रांति में उन्हें भाग लिए थे। आप स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ है हमारे भारत देश में, उस समय में अमर परमानंद जी के साथ रहकर ये भी उस आंदोलन में भाग लिए और अपना देश प्रेम का जो इच्छा को उन्हें प्रकट किया। उस आंदोलन में, स्वतंत्र आंदोलन के समय में उन्हें जो परमानंद के साथ भी रहे, जो बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, और उनके साथ कई दिन अज्ञातवास भी किया। देखिए परमानंद जी के साथ, परमानंद जी हो जो कौन है, वे बहुत बड़े देशभक्त थे। जो जगत राम जी ने भी उनके साथ जो अपनी देशभक्ति का भावना प्रकट करने के साथ साथ उनके साथ वे कई बार उन्हें क्या करना होगा, अज्ञातवास में रहना होगा। जो स्वतंत्र आंदोलन करते समय में हमें जो विदेशों ने क्या करते थे, आंदोलन करते समय में उन्हें, आंदोलन करने वाले को, मुखंड को उन्हें क्या करते थे, ले जाकर अज्ञातवास में जो उन्हें भगा देते थे। उस समय में उन्हें अज्ञातवास भी किए थे। अज्ञातवास भी कर ये सब देश भक्त ने मिलकर हमें क्या दिया है, क्या अपने वापस लिया है छात्र, स्वतंत्र को जो विदेशों से हमें जो मांग लिए हैं, वे अपने देश को छुड़ा कर उनको भगा दिए हैं। ये सब देश भक्त जो मिलकर, उसी जैसे हमें भी हमारे देश के बारे में भक्ति रखना चाहिए छात्र। किया है, किया इनका जो जगत राम जी का देहांत कब हुआ है छात्र, देखिए 4 तारीख और अगस्त महीना 1993 में जगत राम आर्य जी का देहांत हो गया। उन्हें क्या हुए, उन्हें अपना देहांत हो गया। अपने देह से प्राण पक्षी जो छोड़कर चली गई लेखक जी से। जो लेखक के बारे में आपको समझ में आया ना छात्र, अच्छी तरह समझ पाए ना आप। हम क्या करेंगे, पाठ की ओर चलेंगे छात्र। देखिए पाठ का नाम है क्या है, बाल शक्ति। पाठ का नाम है क्या, बाल शक्ति। आप बाल शक्ति नाम सुनते ही क्या होता है आपके मन में, जो बालक जो कैसे अपनी शक्ति को प्रदर्शन किए हैं, अपने देश के प्रति बालक ने कैसे प्रदर्शन किया है, उन्हें समझना चाहिए छात्र। देखिए इस पाठ से बच्चों में, और बच्चे जो स्कूल के वो समय में, अपनी पाठशाला आते समय में, खेलते समय में, अपने बच्चों में रहने वाले, अंदर रहने वाली बुरी आदतों को क्या करना चाहिए, दूर भगाना चाहिए। उसके बदले में उस छात्र के मन में, अपने साथी के मन में जिम्मेदारी का भाव जो मन में भरना है, ये समझ पाते हैं छात्र। और अच्छी आदत द्वारा उनको गुणी बनाना चाहिए। अच्छी आदत के बारे में उनको गुणी ही बनाना चाहिए। और इस लघु दृश्य से आपको ये संगठित हुए शक्ति के बारे में आप समझ सकते हैं छात्र। देखिए आपके पाठ के ओर ध्यान दीजिए। पात्र परिचय पहला जो है, इस पाठ में आने वाले पात्रों का परिचय हम पाएंगे। देखिए पात्र परिचय, इस पाठ में आने वाली जो बाल शक्ति का एक टोली होती है छात्र,
उस टोली में रहने वाले कौन कौन रहते हैं, उनका पात्र कौन कौन सा है, उनका नाम क्या है। देखिए, रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज स्कूल के छात्र, गुरुजी स्कूल के अध्यापक, कलेक्टर साहब और बुजुर्ग। देखिए, ये सब इनका ये पात्र में पाठ में आते हैं छात्र। जो पात्र परिचय हम समझ में आया ना सबको। देखिए, इस पाठ में पहला दृश्य के बाद ध्यान दीजिए। पहला दृश्य में जो क्या क्या कौन कौन आते हैं पहला दृश्य में, रामू और श्यामू कांच खेलने में व्यस्त है। पहला दृश्य में क्या कर रहे हैं, रामू और श्यामू ने क्या कर रहे हैं, उन्हें कांच खेल रहे हैं। कांच क्या है, कांच आप जो कन्नड़ में कहते हैं गोली। आप अपने पाठशाला से छुट्टियां मिलती है तो आप क्या करते हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर जो गोली खेलते हैं ना, उसे हिंदी में कहते हैं कांच। कांच खेल रहे थे कौन कौन, रामू और श्यामू। ये दोनों कौन है, ये सहपाठी है, एक स्कूल के बच्चे हैं, एक पाठशाला के बच्चे हैं। ये दोनों छात्र हैं। देखिए, रामू और श्यामू कांच खेलने में व्यस्त रहे हैं। दृश्य में दिखा रहे हैं, रामू श्यामू दोनों मिलकर कांच खेल रहे थे। इसी में रामू बोलता है श्यामू से, रामू श्यामू से कहता है, हारने वाला को मार। जो कांच खेलने में कौन हार जाता है, वे पहले से हारने पर पहला जो खेल खेलने में शुरू होता है, जो खेल में जो हारने वाला पहला मारना चाहिए जो कांचे को। इस तरह रामू ने श्यामू से कहता है। श्यामू मारता है समय में जो हारने वाला का मार होती है ना, इसी जैसे श्यामू को कांच को मारता है। श्यामू लग गई ना, लग, अब सारे कांचे मेरे हो गए। जो श्यामू पहले हार जाता है, हारने से वे कांच को मारता है। कांच से ये मारने वाले अपनी कांचों से मारने वाली जो चोट दूसरी कांचों से लग जाती है। लग जाने पर जो वो रहने वाली कांच मारने वालों को मिल जाती है, जो मारने वालों को मिल जाती है। वो ना लगने पर उन्हें हार हो जाती है। फिर वो दूसरा बार उन्हें खेलना चाहता है। इसी समय में श्यामू जो कांच को मारता है, मारने पर कांच को अपनी चोट लगती है। लगने पर जो मुकाबला में रखने वाली जो कांचे होती है, कन्नड़ में गोली कहते हैं ना, वो गोली पर लग जाती है। लगने पर वे जो मुकाबला में रहने वाली जो कांचे जो होती है, वे जो जीत लेता है, वो सबको जीत लेता है। इसी समय में देखिए, श्यामू जो कांच को मार देता है, कांच को लग जाती है। लग जाने पर श्यामू रामू से मांग लेता है, अब सारे कांच मेरी हो गई है। ये कांचे जो होती है मुकाबला में रहने वाले कांचे, वो सब मेरी हो गई है, इस तरह कहता है। इसके बदले में, इस बात के बदले में रामू क्या कहता है, देखिए। रामू, तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है, हर कांच को तो अलग पड़ना है। जो रामू ने कहता है, तेरे कैसे हो गए? ये सब कांचे तेरे कैसे हो जाते थे? निशाना था, जो क्या निशाना था? नीले कांच को मारना था, पर तुम्हें सब कांचे को मार दिए हैं। इसलिए हर कांचे तो लग गई है, लग पड़ी है, जो अलग पड़ी, सब कांचे जो है अलग पड़ी है। जो इस कांच के खेलों में जो श्यामू जो सही प्रकार से ही खेल रहा है,
रामू थोड़ी ही गलत समझ लेता है। देखिए, वे मुकाबला में रहने वाले कांचों को चोट लगती है, ये कांचे का निशाना नहीं होती है। ये जो रखने वाले कांचे जो लगकर वो अलग अलग हो जाते तो सब कांचे उनके जीतने वालों को हो जाते हैं ना। आपको इस खेल का नियम मालूम है ना छात्र? सबको एक खेल का नियम मालूम हो जाता है। इसके बारे में श्यामू सही बात कर रहा है, रामू जो थोड़ी ही गलत बात समझ रहा है। देखिए, रामू ये नीले रंग वाले को कांचे का निशाना था, पर सब अलग अलग हो गई है, इसलिए सब तेरी नहीं होती है। इस तरह जो रामू ने उत्तर देता है, इसके बदले में श्यामू क्या उत्तर देता है? देखिए छात्र, श्यामू, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है, दे दे कांचे वरना मार दूंगा। रामू की कमीजा का कॉलर पकड़ता है। देखिए श्यामू क्या करता है, तुम झूठ मत बोल, तुम झूठ ना बोल, हम जो ये बात नहीं, नीले वाले को मारना ही तो तुम जीत सकते हैं, इस तरह की बात हम नहीं जो किए थे। जो खेल का नियम है वे समझ लो, ये झूठ बात मत बोल। तू सदा, जो श्यामू ने रामू से कहता है, तुम सदा ऐसा ही करता रहता है, खेलों में कभी जो ईमानदार से नहीं खेलता है, बेईमानी ही कर देता है। जो बेईमानी होता है अप्रामाणिकता, कन्नड़ में कहते हैं अप्रामाणिकता से जो खेलना है, खेलों को नियम को अलग करके दूसरे नियम को अपनाना लेता है, उसे बेईमानी कहलाती है। इसे कहकर कहता है, दे दे कांच। जो श्यामू ने नीले कांच को हाथ छोड़कर सब कांच वो उठा लेता है, इसलिए मेरे से सब कांच मुझे दे दे, वरना नहीं दिए तो मार दूंगा। तो श्यामू रामू से कहता है, कांचे जो नहीं तुम्हें दे सके तो तुम्हें मार दूंगा। इस तरह कहकर रामू ने क्या करा, कहता है रामू की कमीजा, जो अपनी जो कन्नड़ में कहते हैं शर्ट, जो कहते हैं कमीजा, उसे जो कमीजा का जो शर्ट का कॉलर, जो पट्टियाँ होती है पिछले, वे पट्टियाँ को उन्हें क्या कर जाता है, इस तरह जो जबरदस्ती पकड़कर तुम्हें नहीं तो मार दूंगा। इस तरह आप खेलते समय भी आपको अनुभव हुआ ना, आप गलत समझते हो, जो जीतने वाले को नहीं देते तो तुम्हें भी ऐसा ही करते हैं ना। उसी जैसे श्यामू ने रामू को कमीजा पकड़कर, कमीजा के कॉलर पकड़कर ये कहता है, मैं जीत गया हूँ, ये सब कांचे मुझे दे दो। पर इसके बदले में रामू क्या कहता है, देखिए, छोड़ मेरी कमीजा, छोड़। तो रामू ने कहता है जोर से, छोड़ मेरी कमीजा, छोड़ मेरे जो कमीजा जो है छोड़। तीसरे लड़के मोहन का प्रवेश, जो इस तरह कहता है, उसी समय में तीसरा लड़का जो है उनका नाम है, कौन है, उन्हें मनोज, जो उसके प्रवेश करता है, मनोज कहता है, मोहन जो उसका प्रवेश करता है, मोहन, अरे 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 क्यों झगड़ा कर रहे हो? मोहन उसकी समय में ही प्रवेश करता है। तीसरा जो छात्र, जो तीसरा जो लड़का वहां पर आता है, ये श्यामू और रामू दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा करने के समय में मोहन का नामक एक लड़का वहां प्रवेश करता है। प्रवेश करके उन्हें कहा करता है, मोहन, अरे अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे अरे तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों? श्यामू, यहाँ मेरे कांचे नहीं देता, खेल में बेईमानी करता है। ये रामू जो है, मेरे कांचे जो मैं जीता है वो कांचे मुझे नहीं दे रहा है। ये हर बार ऐसे ही करता रहता है कि खेलों में बेईमानी दिखाता है। इस तरह श्यामू ने मोहन से कहता है, रामू यहाँ झूठ बोल रहा है। जो रामू कहता है ये झूठ बोल रहा है, इस तरह कहता है।
मोहन, देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है। देखो दोनों छात्रों, दोनों जो लड़कों से जो मोहन कहता है, क्या कहता है? देखो अब स्कूल का समय हो रहा है, खेलने का समय बंद करो, अब स्कूल जाने का समय हो गई है, घंटी बजने वाली है। यहाँ फैसला बंद में कर लो। ये फैसला जो है, तुम्हारा जो फैसला जो हुई है, ये बंद करके अब स्कूल की घंटी बजने वाली है, अब स्कूल के ओर चलेंगे, चलो। इस तरह का मोहन ने कहता है। शामू, अच्छा अब तो छोड़ता हूँ, पर शाम को दे देना। जो शामू इसके बदले में कहता है, अब छोड़ देता हूँ, शाम जो मेरे कांचे मुझे तुम वापस लौटा देना है। इस तरह शामू ने रामू से कहता है। रामू, चल चल अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया है कांच खेलने वाला। देखिए रामू जो कहता है, चल चल चल, शाम देख लेंगे, देना है ना देना है। इस तरह कहकर चल चल, बड़ा आया है कांच खेलने वाला, बहुत अच्छा खेलता है, खेलने के लिए आता है इनको, चल चल कांचे खेलने वाला तुम। इस तरह व्यंग्य बात से रामू ने शामू से कहता है, अपने रास्ता पकड़कर चल। मोहन, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? जो मोहन ने क्या करता है, शाम से पूछता है। जो रामू से पूछता है, मोहन ने रामू से पूछता है, अरे भाई जो एक राम, तुम स्कूल नहीं आओगे? तुम, अरे भाई स्कूल नहीं चलना है क्या? हमारे साथ स्कूल नहीं चलना है क्या तुम आज? इस तरह मोहन ने रामू से कहता है। रामू कहता है, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ स्कूल, मैं आज नहीं स्कूल जाऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है? मैं नहीं आऊंगा, तुम आज स्कूल जाओ, चलो। एक दिन स्कूल ना जाने से क्या होता है, क्या बिगड़ जाता है? इस तरह जो रामू ने मोहन से कहा था, आज मैं स्कूल नहीं आता हूँ, तुम जाओ। एक दिन स्कूल छोड़ने से क्या नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इस तरह जो रामू ने मोहन से कहता है। शाम, मोहन भैया यहाँ तो कई दिन स्कूल नहीं जाता। मोहन भैया, ये रामू जो है ये कई दिन, हफ्ते में कई दिन स्कूल नहीं जाता है। जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता, वह दिन गृह कार्य नहीं करता, उस दिन स्कूल में छुट्टी कर लेता है। आज गणिता का काम दिखाना है ना? मोहन का जो शामू कहता है, मोहन भैया ये रामू है ना, ये हफ्ते में कई दिन स्कूल छोड़ जाता है। ये स्कूल जो रोज स्कूल नहीं आता है, नहीं है, जो उन्हें किस दिन गृह कार्य नहीं करता है, जो आपको पाठ के अंत में गृह कार्य जो दिया जाता है, वो उस दिन गृह कार्य नहीं करता है, उस दिन वे स्कूल नहीं आता है, स्कूल नहीं जाता है इन्हें। उस दिन उन्हें क्या करता है, स्कूल से छुट्टी ले लेता है। उस दिन वो क्या करता है, स्कूल से छुट्टी ले लेता है। आज गणिता का काम दिखाना, जो गणिता का अध्यापक जो हमें गृह कार्य दिया था ना, आज गणिता का काम दिखाना, गृह कार्य में जो अपने काम कर कर होमवर्क जो दिखाना है, दिखाना का दिन है ना, इसलिए वे आज गृह कार्य नहीं किया है, इसलिए उन्हें आज स्कूल नहीं आता है। इस तरह शामू ने मोहन से कहता है। जो मोहन, रामू दिखाओ तो गणिता की कॉपी। मोहन ने रामू से कहता है, रामू तुम बैग से दिखाओ ना गणिता का जो कॉपी तुम क्या लिखा है ना, गणिता का गृह कार्य जो किया है ना, उस कॉपी दिखाओ ना। इस तरह मोहन ने रामू से पूछता है। रामू, वहां तो मैं घर भूल आया। रामू जो बहाने बनाता है, वे मैं नहीं आया हूँ, घर में ही भूल आया हूँ। इस तरह कहता है। जो इस बात के पीछे हमें क्या लगती है,
वे दिन वे गृह कार्य नहीं किया है ना। इस बात के पीछे हमें लगती है ये दिन वे गृह कार्य नहीं किया है, इसलिए वे ऐसा कर रहा है। रामू मोहन, रामू के कहता है रामू से, मोहन मोहन देखो रामू यहाँ ठीक नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ता है। जो मोहन ने कह रहा है रामू से, देख रामू ये ठीक नहीं है, आप जो किया हुआ जो काम है ये ठीक नहीं है रामू, ऐसा कभी नहीं करना है तुम्हें। जो शामू जो कह रहा है सही है, तुम जो अध्यापक दिया हुआ गणित का गृह कार्य तुम नहीं किया है आज, इसलिए तुम क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है, घर पे छोड़ आया हूँ। ऐसा आदत जो है ठीक नहीं है रामू, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। और क्या कहता है देखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए तुम जो एक झूठ, आज का झूठ जो छिपाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, कई बहुत सारे झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने वाला कहा लेता है। इसलिए देखिए छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ता है रामू, इसलिए ऐसा काम तुम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए रामू। इस तरह मोहन ने रामू से शिकायत करता है, रामू से जो ने कहता है शामू, चलो मोहन भैया इसे रहने दो, चलो मोहन भैया हम चलेंगे, चलो ये इसको यहाँ पर ही रहने दो, ये नई स्कूल नहीं आने वाला है, ये स्कूल को नहीं आने वाला है। इस तरह जो स्कूल के लिए जाने के लिए हमें देर हो गया है, चलो मोहन भैया हमें उनको यहाँ पर ही रहने दो। स्कूल चलने में देर हो रही है, हमें स्कूल चलने में हमको क्या हो रही है, देर हो रही है, देर हुई समय हो रही है हमको। स्कूल जो घंटी बजने के लिए बहुत समय नहीं है, हमें समय हो रही है, इसलिए हमें स्कूल चलेंगे, इसे यहाँ पर छोड़कर हमें चलेंगे, चलो भैया। इस तरह उन्हें है, चलो दोनों चल जाते हैं। शामू रामू कांच खेलने लगता है। वे दोनों कौन कौन है, शामू और मोहन, दोनों जो मिलकर क्या करते हैं, स्कूल के ओर चले जाते हैं, स्कूल के ओर वो चले जाते हैं। दोनों ही बात कर कर स्कूल की घंटी बजने में देर हो रही है, इस तरह समझकर शामू और मोहन दोनों ही स्कूल के ओर चले जाते हैं। रामू क्या काम करता है, यहाँ पर खड़े होकर उन्हें क्या करता है, कांच खेलने में व्यस्त रहता है, कांच खेलने में वे वहां पर भी रह जाता है। तुम्हें भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना, जो आज पद्य पाठ को रटकर बताना है, आज इस दिन तुम क्या करते हैं, तुम्हें अच्छी तरह समय पालन नहीं करते हैं, घर जाकर अपनी गृह कार्य नहीं करते हैं, अपनी पढ़ना लिखना का कार्य नहीं करते, तो ऐसे ही बहाने बनाकर वह दिन तुम क्या छुट्टियां लेते हैं। और जो अगले दिन स्कूल में आने से तुम्हें पूछे पर मुझे तबीयत ठीक नहीं था, हमारे घर में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इस तरह बहाने बनाते है ना। ऐसे बहाने बनाने से आगे का तुम्हारा जो पढ़ाई का जो काम कैसे जो रह जाता है उसको तुम्हें मालूम हो जाता है। छात्र ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। स्कूल के समय स्कूल जाना है, पढ़ने के समय पढ़ना है, लिखने का समय लिखना है, काम करने का समय काम करना है, तो सभी कार्य सभी कामकाज जो क्या हो जाता है, अच्छी तरह चलती जाती है। छात्र जो देखिए आज की अवधियों में जो किया गया पाठ आपको सबको समझ में आ गया ना। बाल शक्ति में बालकों का वार्तालाप कैसी होती है, वे कैसा की बातें होती है, तुम्हारी भी जो तुम्हें किया हुआ जो खेलों में गलतियाँ तुम्हें भी याद
आती रहती है इस पाठ सुनने से। देखिए आप पाठ को घर जाकर अच्छी तरह जो 2 बार पढ़िए, 1 बार लिख कर लाइए। आप सबको पाठ समझ में आ गया ना? आप अच्छी तरह बैठकर पाठ को सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद है।